सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज के बारे में। बिकॉज हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स के अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि एमपी पीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज में जो वैकेंसीज हैं वो कितनी थी, इस बार कितनी हैं और पिछली बार कितनी थी, उसके हिसाब से कट ऑफ के एनालिसिस किया जाए तो ज़्यादा जस्टिफाइड होगा। सो वी ब्रॉड दिस लिस्ट। यहाँ पर एमपी पीएससी का जो नोटिफिकेशन है उसको हम लेके आए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सहायक वन संरक्षक की वैकेंसी 8 आई थी, 40 वैकेंसी वन क्षेत्रपाल की थी, 15 वैकेंसी परियोजना क्षेत्रपाल की थी। यदि इन सबको ऐड कर दें तो 63 वैकेंसीज होती हैं, इस बार की लिस्ट में आई थी। फिर वापस से एमपीपीएससी ने एक पोस्ट अमेंडमेंट का एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 40 वैकेंसीज वन क्षेत्रपाल की फिर से ऐड किया, है ना। तो कितनी वैकेंसीज हो गई? 63 प्लस 40। आपके सामने जो वैकेंसीज हैं वो हैं 103 वैकेंसी। तो एमपीपीएससी 2021 की यदि हम बात करें तो यहां पर जो वैकेंसीज हैं फॉरेस्ट सर्विसेज में वो हैं 103 वैकेंसीज। एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज की यदि हम बात करें 2020 वाले की यदि हम बात करें, एमपीपीएससी 2020 का जो फॉरेस्ट सर्विसेज था उसकी जो वैकेंसीज थी वो कितनी थी? वो थी 105 प्लस 6। यहां पर थी 111 वैकेंसी। इस साल की जो वैकेंसीज हैं वो हैं 103 वैकेंसी। तो पिछले साल की वैकेंसी और इस साल की वैकेंसीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं नहीं कह रहा हूँ 8 वैकेंसीज का डिफरेंस है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये तो रहा पहला पॉइंट, वैकेंसीज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। लेकिन यहां पर एक और चीज़ समझने वाली बात है, अनरिजर्व कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो डेफिनेटली इस बार काफ़ी कम है। कितनी वैकेंसी है इस बार? केवल 13 वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 13 वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी का ही दूसरा जो लिस्ट होता है वो है ईडब्ल्यूएस, क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में मोस्टली जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं वही मोस्टली क्या वही होते ही हैं, बिकॉज वहाँ पे लिखा होता है कि आप SC ST OBC से बिलोंग नहीं करते। तो ईडब्ल्यूएस बेसिकली एक जनरल कैटेगरी को ही रिजर्वेशन देने का प्रावधान लाया गया है। तो यहाँ पर इसके लिए लाई गई थी 3 वैकेंसीज। नाउ लुक एट दिस वन, पोस्ट अमेंडमेंट किया गया तो ईडब्ल्यूएस को 4 सीटें और दी गई। तो यदि हम देखें यहाँ पर तो 13 वैकेंसी यहाँ पर अनरिजर्व की हैं, 3 प्लस 4 7 वैकेंसी यहां पर ईडब्ल्यूएस की है। तो देखा जाए तो यहां पे प्योरली अनरिजर्व की बात करें तो केवल 13 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज की बात करें तो यहां पे 7 वैकेंसीज हैं। तो वैकेंसीज नो डाउट अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस की कम है। बाकी शेड्यूल कास्ट में वैकेंसी ज्यादा है, शेड्यूल ट्राइब वैकेंसी ज्यादा है। ओबीसी में वैकेंसी बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी एडिक्वेट नंबर है। ओबीसी में वैकेंसी यहाँ पर 23 है वन क्षेत्रपाल की। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 2 7 4 11 वैकेंसीज हैं। तो मतलब ओबीसी की बढ़िया वैकेंसीज हैं, दैट्स प्रीटी गुड नंबर। तो ये वैकेंसीज हम 2021 का डिस्कस कर रहे हैं। तो 2021 के वैकेंसीज में डेफिनेटली अनरिजर्व्ड की वैकेंसी 13 ही हैं। 2020 का जो वैकेंसीज था वहां पर आप देखेंगे कि वहां पे अनरिजर्व्ड के लिए 50 वैकेंसीज थी। कितनी? 50 वैकेंसीज। इस समय एज आप नो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए जाते हैं वो है 20 गुना, 20 टाइम्स लोगों को प्रीलिम्स क्वालिफाई कराया जाता है। तो अनरिजर्व्ड की यदि हम बात करें तो 13 दूनी 26, 260 बच्चे जो हैं वो मेंस लिखने का मौका मिलेगा, है ना। पिछली बार ज्यादा लोगों को मिला था, तो इसलिए पॉसिबिलिटीज हैं कि कट ऑफ अनरिजर्व्ड का थोड़ी ज्यादा जाएगा, दैट्स द पॉसिबिलिटी। लेकिन बाकी कैटेगरीज में कट ऑफ कम जाएगा। बाकी कैटेगरीज में वैकेंसीज काफी ज्यादा है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया कि कुल मिला के 103 वैकेंसीज हैं। तो बाकी कैटेगरीज का जो कट ऑफ है वो जैसा मैंने डिस्कस किया वैसे ही जाएगा। अनरिजर्व्ड का जरूर थोड़ा ऊपर जाएगा। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था कि अनरिजर्व्ड के लिए वैकेंसी कितनी है। कुछ लोग बोल रहे थे अनरिजर्व्ड के लिए तो वैकेंसी ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, 13 वैकेंसीज अनरिजर्व्ड की हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो 7 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की है। नाउ यहां पर यदि हम बात करें जो कट ऑफ कितना गया था इसको हम देख लेते हैं। तो 262 नंबर कट ऑफ गया था 2020 के एग्जाम में। उस बार देखा जाए तो वहां पर आप लोगों ने देखा था कि 4 क्वेश्चन को मल्टीपल आंसर यहां पर एमपीपीएससी ने सही दिया था। 17 क्वेश्चन को सीसैट के जो क्वेश्चन थे उसको डिलीट कर दिया गया था। इस बार की कहानी क्या है? इस बार 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं, और इस बार बेसिकली 3 क्वेश्चन जीएस के और 2 क्वेश्चन सीसैट के, 5 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। तो यहां पर देखिए तो पिक्चर बेसिकली इस बार ऐसी है। अब नाउ कट ऑफ की यदि हम बात करें, देखिए यहां पर 17 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे पिछली बार, इस बार 55 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं।
तो बेसिकली यदि मार्जिन देखें तो कितना है 12 क्वेश्चन का। तो 12 क्वेश्चन यदि इन केस होते तो सभी से तो बन नहीं जाता। तो यदि हम मान लो 60% 70% लेते हैं तो 60% के हिसाब से लगभग 7 क्वेश्चन का अप होना चाहिए पिछली बार की तुलना में, 7 क्वेश्चन अप होने चाहिए। अब यहां पे अनरिजर्व की यदि हम बात करें तो यहां पे थोड़ी और अप जा सकता है, बिकॉज यहां पे वैकेंसीज काफी कम है, दैट्स द पॉसिबिलिटी। तो यहां पर हम लोगों ने बोला था कि यहां पे अनरिजर्व की वैकेंसी 262 में आप 14 ऐड कर दीजिए, तो लगभग 276 के आसपास जाने की संभावना थी। तो हो सकता है 276 से ऊपर होकर 280 चला जाए। जो लोग कहते 300 से ऊपर जाएगा, बहुत कम पॉसिबिलिटी यार, बिना सोचे समझे प्रेडिक्शन मत किया करो। 2019 का जो कट ऑफ है बहुत ऊपर गया था, लेकिन उस पर वैकेंसीज ही नहीं थी। 97 बच्चों को सिर्फ बुलाया गया था, 97 बच्चों को टोटली बुलाया गया था, सारी कैटेगरी मिला के। इस बार बताओ कि इस बार देखा जाए तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वैकेंसी कम है, ये बात सही, लेकिन 260 बच्चों को अनरिजर्व्ड कैटेगरी बुलाया जाएगा मेंस देने के लिए। इस बार की कहानी बहुत अलग है। तो पिछली बार 2019 वाले से कंफ्यूज मत करो। और जो लोग यहां पर पूछ रहे थे मेरे से कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है इसके बारे में, क्या मैंने मेंस जो दिया 2018 तक वी हैड बीन इंटरेस्टेड। 2018 में मैंने मेंस दिया था, चूंकि उस समय तक मैं सिविल सर्विसेज दिया करता था। तो वहां पे हम देखिए 2018 का जो मेंस था फॉरेस्ट सर्विसेज का, उस बार 282 नंबर कट ऑफ गया था, किसका, अनरिजर्व्ड का। मेरा उस बार मैंने भी मेंस दिया था और मेरे नंबर आए थे, बताया तो मैं आपको, चूंकि कई लोगों को पूछ रहे थे कि दे हैड बीन आस्किंग कि आपका क्या स्कोर रहा है। आई स्कोर्ड 67 क्वेश्चंस इन जीएस पार्ट, आई स्कोर्ड 92 क्वेश्चन इन द सीसैट पार्ट। सीसैट वाले पार्ट में मेरे 92 क्वेश्चन सही थे। आप हैरान हो गए, मैं सीसैट का बहुत धुआंधार खिलाड़ी था। तो इन दोनों के यदि मिलाएं तो वी आई स्कोर्ड 118 मार्क्स, सॉरी 318 मार्क्स, 318 नंबर। मेरे आए थे 318 नंबर, 318 नंबर से मैंने सिलेक्शन लिया था, 282 नंबर कट ऑफ गया था। आई स्कोर्ड विद वेरी हाई मार्जिन। तो वो उस समय की कहानी थी। लेकिन इस समय को जो डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए आप ये मत सोचना कि अपना मेंस का कोई डाटा आइडिया नहीं है। मेंस हमने बहुत ही धुआंधार नंबर प्रीलिम्स में लेकर हमने मेंस दिया था। तो ऐसी गलतफहमी मत सोचिएगा कि हम मेंस की ऐसी बात कर रहे हैं, मेंस की हवाबाजी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर ग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमें प्रॉपर तरीके से आइडिया हैं। वी नो व्हाट वी आर डूइंग। हो सकता है आपको उसके बारे में आइडिया नहीं होगी, लेकिन मुझे आइडिया है, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, वी नो एवरीथिंग, है ना। तो यहां पे जो कट ऑफ है अनरिजर्व का, शायद 276 से ऊपर होकर 280 तक चला जाए, बहुत ऊपर नहीं जाएगा। बाकी SC ST OBC का जो कट ऑफ है जो हमने प्रेडिक्ट किया था, लगभग उसी रेंज में रहेगा। क्योंकि आप यदि एडवर्टीजमेंट में देखोगे तो यहां पर SC और ST की जो वैकेंसीज हैं उतनी ज्यादा नहीं है, बल्कि यहां पे OBC की वैकेंसी चलो ठीक है, लेकिन SC ST की वैकेंसी बहुत कम थी 2020 वाले में। तो SC ST की वैकेंसीज यहां पे बहुत कम थी, इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो पॉसिबिलिटी SC ST का जो कट ऑफ है इस बार लगभग उसी रेंज में जाएगा। तो मैं फिर एक बार कट ऑफ बताया हूं आप लोगों को। ओबीसी का जो कट ऑफ है 254 पिछली बार गया था, बहुत ज्यादा, इसमें से 5 क्वेश्चन आप ऐड कर दो, क्योंकि ओबीसी की वैकेंसी इस बार ठीक ठाक है, पिछली बार भी ठीक ठाक थी। यहां पे 5 क्वेश्चन मुश्किल से ऐड करोगे, 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन भी ऐड करते हो तो यहां पर हो जाएगा आपका मुश्किल से, ओके, यदि हम 14 मार्क्स ऐड करते हैं इसमें तो ये हो जाएगा 586 268 268 के आसपास जाएगा, इससे बहुत ऊपर नहीं जाएगा। यकीन मानना, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मेरी बात मानोगे, वैसे तो आप मानोगे नहीं। तो 270 के आसपास ही ओबीसी कट ऑफ जाएगा। जनरल का हो सकता है 280 चला जाए, 10 पॉसिबिलिटी, लेकिन ओबीसी का बहुत ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ओबीसी की वैकेंसी इस बार बहुत कम नहीं है। आप देख लो इसमें वैकेंसीज, देखो ओबीसी का कितना है, 5 2 7 4 11 वैकेंसीज यहां पे हैं। फिर अमेंडमेंट जब हुआ तो यहां पे 23 वैकेंसी और ऐड हो गई, तो 11 प्लस 23 वैकेंसीज हैं, कुल मिला के ओबीसी की 33 वैकेंसीज हैं। तो जो लोग बिना सोचे समझे बोल रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ओबीसी की वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, इसलिए कट ऑफ इसका बहुत ऊपर नहीं जाएगा, इस रेंज में ही बेसिकली आपका कट ऑफ रहेगा। दूसरी बात, एससी की बात करें, एससी की वैकेंसी बहुत ज्यादा है, पिछली बार की तुलना में बहुत ज्यादा है। पिछली बार तो केवल एससी की वैकेंसी आप देखोगे सिर्फ 12 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार एससी की वैकेंसी आप देखोगे अनुसूचित जाति की 14 2 16 1 17 ये हो गया। फिर यहां पे 6 वैकेंसी और ऐड हुई, तो 17 और 6 23 वैकेंसीज हैं।
460 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो यहां पर यदि आप देखो तो एससी की जो वैकेंसीज है पिछले साल की तुलना में बढ़ी है, तो यहां पे एससी का जो कट ऑफ है बहुत ऊपर नहीं जाएगा। इसका जो कट ऑफ है इन द रेंज, मैं इसमें मुश्किल से 6 क्वेश्चन ऐड करूंगा बिकॉज ज्यादा ऊपर जाने की संभावना नहीं है। यदि हम इसे 12 ऐड करते हैं तो आपका एससी का जो कट ऑफ है वो 260 के रेंज में रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। 260 के ऊपर आपका एससी कट ऑफ नहीं जाएगा। ओबीसी कट ऑफ 270 के आसपास जाएगा, 268 में भी हो सकता है। अनरिजर्व्ड का 280 के आसपास जा सकता है बिकॉज अनरिजर्व्ड का जो है वैकेंसीज काफी कम है इस बार एज कंपेयर टू बाकी। अब देखिए यहां पे ये मत बोले लग जाना है कि ओबीसी की वैकेंसी ज्यादा क्यों है। ओबीसी एससी एसटी की वैकेंसी ज्यादा होने का रीजन ये है कि बैकलॉग वैकेंसीज भी होती हैं जो पहले भरी नहीं गई तो उसको बेसिकली निकाला जाता है। जिन लोगों को बैकलॉग के बारे में नहीं पता थोड़ा गूगल कर लेना। ना एसटी की बात करें 242 कट ऑफ गया था। एसटी की वैकेंसीज भी इस बार काफी ज्यादा है। पिछली बार एसटी की वैकेंसी मात्र थी 617 वैकेंसी, है ना। इस बार एसटी की वैकेंसी बहुत ज्यादा है। आप देखोगे अनुसूचित जनजाति की वैकेंसी 14,317, 17,219, फिर इसके बाद यहां पर 7 वैकेंसी और ऐड होती है, 916, 26 वैकेंसीज हैं। तो एसटी का जो कट ऑफ है वो 242 यहां पिछली बार गया था। इस बार मुश्किल से मैं 5 क्वेश्चन यदि करता हूं तो यहां पे आपका हो जाएगा 252। ये रहेगा आपके कट ऑफ का नया लिस्टिंग, प्रॉपर एनालिसिस कर दिया है। इससे ज्यादा ऊपर कट ऑफ आपका नहीं जाएगा। दैट विल बी द रेंज। अब देखिए मैं ऐसा कुछ हो नहीं कि मैं कोई फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लूंगा, लेकिन जो हमारी लॉजिक है उसके हिसाब से यही रेंज में कट ऑफ जाएगा। और देखिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए किसी के अंदर, बिकॉज एक कहावत है अल्प विद्या महागर्वे, जिसको बहुत कम नॉलेज होता है उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है। तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना अच्छी बात नहीं मानी जाती है ना। तो ये रहेगा हमारे पास लगभग कट ऑफ का रेंज। 280 के आसपास कट ऑफ अनरिजर्व का जाएगा, 260 के आसपास एससी का जाएगा, 252 के आसपास एसटी का जाएगा और 270 के आसपास ओबीसी का जाएगा। यदि आप इस रेंज में हैं तो आपकी पॉसिबिलिटीज मेंस ये हैं एज ऑफ नाउ जो हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बोल रही है। बाकी आने वाले कल में कुछ ही दिन में पता चल जाएगा। 25 जुलाई को आपका रिजल्ट आने वाला है, तो 25 जुलाई का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बट ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप वैकेंसीज के साथ भी डिस्कस करो, इसलिए वैकेंसीज को मैं लेके आया हूं साथ में। और वैकेंसीज के साथ में यदि आप देखेंगे तो आपको शायद चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से पता चल पाए। लेकिन जो लोग कह रहे थे कि अनरिजर्व्ड की वैकेंसी एक भी नहीं है, गलत फहमी का शिकार मत बनो। 5, 3, 8, 5, 13 कुल 13 वैकेंसीज अनरिजर्व्ड की हैं। हाँ, बाकी कैटेगरीज की वैकेंसी जरूर ज्यादा है यहाँ पे थोड़ी सी, बिकॉज ऑफ द बैकलॉग एंड ऑल। तो ये बेसिकली पॉसिबिलिटीज हैं एज ऑफ नाउ। इसको अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं आप, जिससे उनको भी पता चल पाए कि बेसिकली इतनी वैकेंसी है। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरेस्ट सर्विसेज में हमारा जो ग्रिप है वो काफी ज्यादा है। हमारे स्टेट में फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस के लिए जो बैच चल रहे हैं उनमें से हमारे पास बेस्ट बैच हमारे पास में है। आने वाले कल में आपको जो फॉरेस्ट रेंजर हैं, असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट हैं, उनका भी इंटरव्यू कराया जाएगा बिकॉज वी हैव मेनी क्लोज फ्रेंड्स, दे आर द रेंजर एंड एसीएफ। तो उनका भी इंटरव्यू कराया जाएगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो आपको कोर्स डिजाइन किया गया है फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, उससे डेफिनेटली आपको काफी सारा बेनिफिट मिलेगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी फीस रखी है 4,000 रुपए। 4,000 रुपए में फॉरेस्ट सर्विस का मेंस का बैच कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। यह आपकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज को मेंस में काफी ज्यादा बढ़ा देगा। इसमें फॉरेस्ट्री के पोर्शन को प्रॉपर तरीके से कवर किया जाएगा। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का जो पोर्शन है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो कुल मिला के एक वाइड पोर्शन आपका कवर किया जाएगा, पूरा पोर्शन ही कवर किया जाएगा। तो वो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी को डेफिनेटली बढ़ाएगा। तो डिस्कशन को बेस वाइंड अप करते हैं, लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं वो राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहां पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती हैं। और यदि आप फॉरेस्ट सर्विस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहां पे आके कमेंट कर सकते हैं राम सोनी एमपीपीएससी नाम के टेलीग्राम ग्रुप में कि आई वांट टू ज्वाइन फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस बैच कोर्स। तो वहां पे आपको डिटेल शेयर कर दी जाएंगी बेसिकली आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। डिस्कशन को बेस वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। थैंक्स सो मच।